हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 35 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो फ्राइडे को यहाँ पर गिरावट थी। हालांकि गिरावट और भी ज़्यादा थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तब भी 4% की गिरावट पर ही ये क्लोज हुआ था और एक महीने में एक अच्छी तेजी थी। 24 रुपये से 40 पे गया था ये ऑलमोस्ट, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 119% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले भी इस तरीके की तेज़ी दिखाने के अटेम्प्ट करे थे इसने, लेकिन बाद में गिरावट आई, कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और दोबारा इस बार बहुत बड़ी रफ्तार आई है और जो करेक्शन है वो अभी इसका हो रहा है। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 250% का ग्रोथ है। 5 साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो एक बड़े लेवल पे था ज़रूर पहले, बाद में बड़े डिक्लाइन से गुजरा। और देखो गिरावट की जो वजह थी यहाँ पर वो बोनस और ये स्प्लिट वाला ही यहाँ पर मामला था, वरना एक्चुअली में कोई इतना बड़ा लॉस हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो तो एक बड़ी रफ्तार दिखाई थी और उस टाइम पर अगर आप देखो तो एक ही साल के अंदर इसने 2 बार बोनस दे दिया था और यही मतलब 2 साल में बैक टू बैक इसने बोनस दिया था और जिसके चलते ये जो था आपको प्राइस इसका कम होता नजर आया। वरना अभी भी देखो अगर आप बोनस को हटा दोगे तो भाई साहब ये 200 300 250 रुपये का शेयर ये अभी भी बन सकता है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स को लेकर चर्चा करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो ही रहा है। 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि बोनस कई बार इसने दिया है और ये जैसे कि आप देख सकते हो कि 2021 में फरवरी में इसने बोनस दिया और 22 में दोबारा इसने बोनस दे दिया और यही वजह भी थी कि 2 साल में जो बैक टू बैक बोनस आया उसके चलते ये एडजस्ट हुआ। और इवन स्प्लिट भी अगर आप देखोगे तो 2017 में ये स्प्लिट भी हुआ था ये, और काफ़ी बड़ा स्प्लिट हुआ था और उसके चलते आपको जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो ही एक सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर, वरना उतना ज़्यादा है नहीं। अगर आप नज़र करोगे कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर के, देखो इंपॉर्टेंट तो है ये, तो सस्ता तो नहीं है ये। इसका जो पी रेशियो है वो 69 का है, सेक्टर पी 34 का है। महंगा डेफिनेटली कह सकता है इसको। 100% एनालिस्ट जो है वो कहते हैं खरीदारी करो। हालांकि एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर। फिनेंशियल्स इसके लास्ट क्वार्टर के अच्छे आए और जिसके चलते कह सकते हैं कि बड़ी रफ्तार इसे दिखाई थी। अभी जाहिर सी बात है जब ऑलरेडी 50% की तेज़ी दिखा देता है तो कहीं ना कहीं करेक्शन आने के चांसेस होते हैं। जब 50% की तेज़ी आती है, 60% की तेज़ी आती है, तो उसके बाद यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो 15-20% की गिरावट या फिर कह लो प्रॉफिट टेकिंग आप एक्सपेक्ट करते हो, और वही यहाँ पर अभी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर रेवेन्यू अच्छे थे, 918 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट था 40 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो कि अच्छी बात है। इससे पहले के क्वार्टर में भी प्रॉफिट देखो तो ऑलमोस्ट 41 करोड़ के आसपास का था, तो उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट वाइज अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे तो, लेकिन रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पिछले साल के मुकाबले तो और अच्छा है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में सिर्फ 35 करोड़ का ही प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले 41 करोड़ बुरा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू वाइज डबल हो गया। यहाँ पर 428 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 918 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू वाइज इनके काफ़ी अच्छे ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे और अच्छे नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टरों से अगर आप देखोगे तो जो 300-400 करोड़ के एवरेज इनके रेवेन्यू थे वो अब बढ़कर 900-800-900 करोड़ के आसपास जा बढ़ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इनके रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट में भी आपको वृद्धि देखने को मिलने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 28.13% का स्टेक है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जो पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी वो ज़्यादा थी, 30.63% थी। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग और कम करी, 29.13 पर आए, अभी और कम करके 28.13 पर आए। तो देखो प्रमोटर पिछले कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट टेकिंग तो कर रहा है, बिकवाली तो कर रहा है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.10% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स यहाँ पर 6.30% का स्टेक लेकर बैठे हैं और ज़्यादातर क्वांटिटी अगर आप देखोगे पहले के मुकाबले तो रिटेल ने खरीदी है। जो पहले 12% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर के पास और अदर पार्टीज़ के पास 51% थी, आज अगर आप देखोगे तो 51 से 49 पर अदर पार्टीज़ आए हैं और 15 पर रिटेल इन्वेस्टर आए। तो तकरीबन 3.5% की क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर खरीदी हुई है, बढ़ाई है उन्होंने, या आप कह लो जो प्रमोटर ने बेचा वो उन्होंने ही खरीदा, जो अदर पार्टीज ने बेचा वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं खरीदा, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप चलोगे तो कंपनी क्या है भैया, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। इनकी जो प्रोडक्ट है सीसी एवेन्यू, आपने देखा होगा जब भी आप कोई बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो सीसी एवेन्यू आपको एज ए मीडिएटर के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक है, जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं वो इनके साथ टाइप करता है, जिसके चलते वो अपने ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज को जो वो लोग यहाँ पर दे पाए। और यही चीज़ है यहाँ पर कंपनी आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोगों से पार्टनर करने की कोशिश करेगी और धीरे धीरे आने वाले टाइम में डिजिटल इवैल्यूएशन देखो आ रहा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते।
जो फिनटेक है बिजनेस है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला है। पेमेंट एक्वायरिंग कह लो, पेमेंट बैंकिंग कह लो, या फिर न्यू बैंकिंग यहाँ पर कह लो, ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। और कहीं ना कहीं कंपनी वहीं पर काम करती भी है। हालांकि और भी कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर, ये इकलौते नहीं हैं, कई सारे बड़े प्लेयर्स यहाँ पर हैं जिससे इनको डायरेक्ट कंपटीशन भी देखने को मिल रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी आने वाले टाइम में अगर आप इस वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। इसको और बड़े प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कमाने पड़ेंगे ताकि अपने जो वैल्यूएशन इसका बढ़ा है उसको जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई है। कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में उस तरीके से ग्रोथ नहीं आया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आए। और जहाँ तक बात करें कंपनी को लेकर, तो देखो इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर अगर लास्ट में इतना ही कहूँगा कि वो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखो तो जिस तरीके से इसने तेज़ी दिखाई है, काफ़ी बड़ा मूव अगर आप देखो तो 13 रुपये से ये 40 रुपये तक जाने की कोशिश करी है इसने। और जब इतने बड़े मूव्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन अगर ये 30 रुपये के करीब जाता है तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकता है। जो पहले इसका रेजिस्टेंस था 27 रुपये का लेवल, अब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँ कि 27 से 30 रुपये का जो लेवल है वो मुझे अच्छा लगता है। और अगर आने वाले टाइम में यहाँ पर करेक्शन आता है तो ऐड करने की खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो आप बेच दो, जी नहीं। अगर आपके पास है तो आप रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेचना ही है तो आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास 1000 शेयर हो तो आप 500 को बेच सकते हो, 500 को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें। कंपनी का फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हल्का फुल्का करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा और वो आना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है। तो एक करेक्शन यहाँ पर बनना भी चाहिए ताकि इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, क्योंकि अभी इसका जो पी रेशियो अगर आप देखोगे तो जो सेक्टर पी से ऑलमोस्ट डबल है। थोड़ा सा यहाँ पर इसका वैल्यूएशन अगर थोड़ा सा रीजनेबल हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये आपको इस लेवल से अगर मान लीजिए कि 20-22% का डिक्लाइन दिखाता है, जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन इसका हो जाएगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन फिर आपको नज़र आ सकते हैं। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स इसके आए थे उसके बारे में क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक क्या है डिजिटल पेमेंट्स वगैरह को लेकर, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।